सीडलिंग वाले ही फोर्थ वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जो सीडलिंग की जो अंदर जो रिज़र्व फूड पाया जाता है वो फूड रिज़र्व किस फॉर्म में होता है, और स्टोरेज फूड का जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म के अंदर सीड के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पर देखें जो स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सीड, बीज में पाए जाने वाले संग्रहित पोषक तत्व। तो यहाँ पर देखें तो पोषक तत्वों का जो स्टोरेज होता है वो सीडलिंग को जो फूड की सप्लाई करने के लिए, और सीड में जो है वो सीड में स्पेशल टाइप का जो फूड स्टोरेज होता है उसको यहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर इस जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पर आफ्टर पॉलिनेशन, परागकण की क्रिया के द्वारा फ्लावर के अदर पार्ट जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि जो फूड की सब प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर जो अदर पार्ट होते हैं वहाँ पर होने वाली फूड की जो सप्लाई होती है वो स्टॉप कर दी जाती है। और ये जो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो 3 एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर फूड की सप्लाई होने लगती है, और फूड यहाँ एंडोस्पर्म के अंदर भ्रूणपोष के अंदर संचित होने लगता है। तो यहाँ पर 2 शब्दों का हमने काम में लिया। सबसे पहला है एम्ब्रियोसेक और दूसरा है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर भ्रूणपोष और भ्रूणकोश 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूणकोश जो होता है जिसके अंदर लगभग 8 सेल्स पाई जाती है और वो बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है जो सेंट्रल कोशिकाएं जो पाई जाती है एम्ब्रियोसेक के अंदर, वो फर्टिलाइज होने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन या भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो यहाँ देखें तो हम उसमें होने लगती हैं जो फूड की सप्लाई होती है वो भ्रूणपोष की ओर होने लगती है। और यहाँ पर जैसे जो सोयाबीन के सीड होते हैं उसमें लगभग 40% जो प्रोटीन है वो पाया जाता है, और 20% फैट है, वो रिज़र्व फूड के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो सीरियल्स होते हैं जैसे अनाज जितने भी हैं उन अनाजों के अंदर जो है फूड जो है वो स्टोरेज होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है। और स्टार्च जो है आगे कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट जो है आगे जाकर सिंपलर फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज और उसके अदर मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड के जो सीड होते हैं उसके अंदर 40% तक फैट के रूप में जो फूड है वो स्टोरेज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। जो संचित भोजन होता है वो संचित भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट या वसा के रूप कार्बोहाइड्रेट के रूप में किस तरह से संचित होता है। तो सबसे पहले देखें ये स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, और ये स्टार्च जो है वो लगभग एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और सीरियल्स के अंदर जो अनाज होते हैं उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है सीरियल्स के अंदर जैसे हैं गेहूँ है, मक्का है, उसकी जो बाह्य परत होती है जिसको हम एल्यूरेन लेयर कहते हैं उसके अंदर जो भोजन संचित होता है वह कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की फॉर्म में संचित भोजन होता है। और जो ये स्टार्च होता है वो एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोज 2 के रूप में सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आगे जाके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो है वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है जो उसकी पॉलीमर्स के फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है, बहुलकों के रूप में इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो स्टार्च जो है वो किस किस रूप में अलग अलग प्लांट्स के अंदर कैसे से किस फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे रैफिनोज के फॉर्म में, ये हेमीसेल्युलोज के फॉर्म में, एमाइलॉइड्स के फॉर्म में, और इसके अलावा ग्लैक्टोमेरन के फॉर्म में जो है वो स्टार्च जो है वो प्लांट्स के सीड के अंदर स्टोरेज रहता है। हम यहाँ पर जिक्र कर दें कि जो सीरियल्स है या पल्सेस हैं या लेग्यूम्स हैं इसके अंदर जो अलग अलग जो सीड पाए जाएंगे डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, जितने भी प्लांट्स के अंदर जो सीड पाए जाएंगे उन सीड के अंदर जो स्टार्च है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी तरह के जो स्टार्च की जो फॉर्म्स है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सुक्रोज जो है वो एक प्रकार के डाई और ट्राइसैकेराइड्स के अंदर शुगर्स होती हैं जो उसके फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो देखें तो हम स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन है वो किस रूप में संचित होते हैं। तो सीड के अंदर जो प्रोटीन है वो जैसे फैबेसी फैमिलीज़ हैं जिसे भी हम यहाँ पर लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के फॉर्म में ये
पाए जाते हैं। और इसी तरह जो पोएसी फैमिली है, जिसे हम ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं, जिसके अंदर जो सीड है के अंदर जो प्रोटीन है वो एल्यूरोन की लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो है वो जल और मिनरल्स के अंदर घुलनशील होता है। तो हम यहाँ देखें तो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन के स्टोरेज में हमने देखा कि यहाँ पे जो एल्बुमिन होता है प्रोटीन, ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो वाटर और मिनरल्स के अंदर सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, जल और लवण जो होते हैं वो। लेकिन जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। लेकिन जो साल्ट और जिससे भी साल्ट के जो सॉल्यूशन होते हैं, लवण के जो विलयन होते हैं, उसके अंदर ये घुलनशील होते हैं ग्लोब्युलिन प्रोटीन। लेकिन जैसे ग्लूटीन प्रोटीन है, ये ग्लूटीन प्रोटीन जो होते हैं, ग्लूटेनिन जो है वो एल्केलाइन और डाइल्यूट एसिड्स के अंदर ही इनका घुलनशीलता होती है, और इसके अलावा ये घुलनशील नहीं होते हैं। इसी तरह जो प्रोलेमीन्स जो होते हैं, ये लगभग 70 से 80% तक जो है ये कंसनट्रेट अल्कोहल के अंदर ये घुलनशील होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रोटीन का जो स्टोरेज है वो एल्बुमिन, ग्लोमिन, ग्लूटीन या प्रोलेमिन के फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं, और इनका जो डिज़ोल्व है वो किस तरह से ये जल में और अदर तत्वों के अंदर विलयशील होते हैं और अविलयशील होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट हम देखें तो जो वीट के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, वो एक प्रकार की जो पाई जाने वाली गेहूं के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे हम ग्लूटेनिन और ग्लेडिन प्रोटीन कहते हैं। और इसी तरह जो मक्का के अंदर जो पाई जाती है प्रोटीन, उसे जीन, और जो चावल के अंदर यानी राइस के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन को हम ऑरिजिन या ऑरिजिनिन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे अरहर है, उन प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं उसे कैजेनिन और कॉनकैजेनिन प्रोटीन जो होती हैं वो लेग्यूम प्लांट्स के प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर जो लाइसिन प्रोटीन होती है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, और जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो है वो लाइसिन प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसमें तो मिथियोनिन जो प्रोटीन होती है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। और सीड के अंदर जो है वो स्टोरेज प्रोटीन है वो मोबाइल प्रोटीन फॉर्म के अंदर ये जो है स्टोरेज फॉर्म में ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर्म में ये निष्क्रिय रहती है और किसी प्रकार की एनर्जी इसके अंदर प्रदान नहीं करती। जबकि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो सीड के अंदर जो है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखें जो तो तीसरा फैक्टर जो आता है उसके अंदर स्टोरेज ऑफ फैट ऑन लिपिड्स, जो कि सीड के अंदर पाई जाने वाली जो वसा है और जो लिपिड्स होते हैं, लवक होते हैं, वो किस तरह से संचित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो सीड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, भ्रूण पोषी जो बीज होते हैं, उसके अंदर जो फूड होता है वो फैट होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भ्रूण पोषित सीड में जो है वो लिपिड जो है वो कोटिलेडन या स्टोरेज जो फूड होता है वो कोटिलेडन यानी बीज पत्रों के रूप में पाया जाता है। जबकि जो अनाज वाले जो पौधे होते हैं उसके अंदर जो स्केलेटन फॉर्म के अंदर जो है फूड वो स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पर तीनों तरह के हो गए। यहाँ पर सीरियल्स के अंदर स्केलेटन फॉर्म में, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसके अंदर कोटिलेडन फॉर्म में, और एंडोस्पर्मिक फॉर्म में उसके अंदर एंडोस्पर्म में पाया जाता है। फैट के अंदर जो है वो फैट जो है वो स्पोरोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है। वसा जो है वो स्पोरोसोम्स के अंदर पाई जाती है। जो लिपिड्स हैं वो लिपिड कंटेनिंग वैक्यूल्स जो होती हैं, रिक्तिकाएँ जो होती हैं जिनके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो है फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जैसे पैसिफ्लोरी फैमिलीज़ के जो अंदर सीड्स होते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं उसके अंदर जो फैट होता है वो एरिल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, एरिल रूप में उपस्थित होता है। अब हम देखें कि जो सीड के अंदर जो स्टोरेज फूड पाया जाता है वो जब सीड जब जर्मिनेशन करता है तो जर्मिनेशन करने समय वो स्टोरेज फूड है वो सिंपलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होता है और किस तरह से सीडलिंग को अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम देखें जो
सीड जर्मिनेशन के दौरान स्टोरेज फूड का जो मैटर का परिचालन या मोबिलाइजेशन, इसके अंदर हम देखते हैं जो एंडोस्पर्म स्टोरेज फूड है वो एंडोस्पर्म या कोटिलेडन के अंदर है, और जब सीड के अंदर वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सीड के द्वारा, तो ये जो स्टोरेज फूड है वो सीड जो है वो जर्मिनेशन करने लगता है, अंकुरित होने लगता है, और यहाँ इसके अंदर बोया जाने वाला जो भ्रूण होता है वह भ्रूण कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और वर्क करने लगता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ हम देखें जो ग्रोथ हार्मोन है जैसे जिब्रेलिन है, ये ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन जो है वो सिंथेसिस होने लगता है, और सिंथेसिस होकर ये एल्यूरिन में पाए जाने वाला जो एंजाइम्स होते हैं जैसे बीटा अल्फा एमाइलेज एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं, ये उन एंजाइम्स को जो एल्यूरिन लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जिब्रेलिन है वो बीटा अल्फा ग्लूकोसाइड्स को एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करने के कारण जो वाटर है इसके अंदर एंटर करने लग जाता है। अब हम देखें तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज फूड, तो सबसे पहले जो स्टार्च है वो किस तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब सीड के अंदर फूड जब स्टोर होता है तो वो सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, यानी सरल से जटिल फॉर्म में अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो स्टार है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और जैसे ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट होगा तो वो एक प्रकार का सिंपलर फॉर्म में या साधारण सरल रूप में उसका कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि जो सीडलिंग है उसको एनर्जी या उसको न्यूट्रिएंट आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो उसके ऊपर अल्फा एमाइलेज एंजाइम काम करता है, जो कि वाटर सॉल्युबल ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं स्टार्च के अंदर पाए जाते हैं, वो उसके ऊपर बीटा एमाइलेज जो है वो क्रिया करता है, और बीटा एमाइलेज क्रिया करके वो स्टार्च को की जो यूनिट्स होती हैं उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और जो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होता है वो जो जिब्रेलिन्स के द्वारा एक्टिव होता है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो स्टार्च ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और स्टार्च जब ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ पर उसकी मोनोमर्स यानी उसके पॉलीसैकेराइड्स उसके अंदर पाए जाते हैं, वो मोनोमर्स यानी कि उसकी यूनिट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पर ये इसके ट्रू फॉर्म में उसका जर्मिनेशन होने लगता है, और सीड का जर्मिनेशन को ये अवेलेबल होने लग जाते हैं। और यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज देखें तो यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो ग्लिक्टोमैनन के फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जो कि एक जल रागी परत के रूप में ये जल को अवशोषित करने का काम इसके अंदर करता है, वाटर को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर सोल्यूबल है, स्टार्च जो है वो जल में घुलनशीत है, और घुलनशीत होकर ये सिंपल फॉर्म में यानी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज जो है वो आगे जाके बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज जो है वो जर्मिनेटिंग सीडलिंग को अवेलेबल हो जाता है। सेकंड जो होता है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन किस तरह से सिंपल फॉर्म में सीडलिंग को अवेलेबल होता है, तो हम यहाँ देखें जो प्रोटीन है वो प्रोटीनेज एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर पेप्टाइड्स के फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, और पेप्टाइड्स जो होते हैं उसके ऊपर पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो क्रिया करता है और उसको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम यहाँ देखें तो प्रोटीन है वो उसका निर्माण वो एमिनो एसिड से होता है, जो एमिनो एसिड्स हैं वो इसका सिंपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे दलहनी पादप जो होते हैं उसके अंदर जो है एस्पार्जिन जो है वो सिंथेटाइज एंजाइम्स पाए जाता है, और ये इसे ग्लूटामिन के फॉर्म में सिंथेटाइज एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं, और इसके कारण एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड जो होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और नाइट्रोजन प्रेजेंस होने के कारण ये नाइट्रोजन की जो सप्लाई होती है वो सीडलिंग तक या नवोदित जो अंकुरित हो रहा है प्लांट उसके ऊपर तक पहुंच जाती है। एमिनो एसिड के फॉर्म के अंदर उसको नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो जो मटर के पौधे के अंदर है जो पाए जाने वाला जो एमिनो एसिड है वो होमोसिरिन नामक का एमिनो एसिड है वो मटर में पाया जाता है, और उसकी सप्लाई जो है वो सीडलिंग तक होती है। इसी तरह जो अरंडी के अंदर कैस्टर के अंदर जो है वो ग्लूटामिन एमिनो एसिड पाया जाता है,
और ये सीडलिंग तक ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह यहाँ हम देखें तो मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड, जो वसा होती हैं उनका जो सरलीकरण है वो किस तरह से होता है। तो वसा एक प्रकार की जो लिपिड्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ये प्रेजेंट्स होते हैं और स्टोरेज फूड के अंदर, जिसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है वो क्रिया करता है और लाइपोज एंजाइम की क्रिया करने के कारण जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और फैटी एसिड जो है उनका जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, वो सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और बढ़ते हुए या परिपक्व में सीडलिंग या जर्मिनेट करते हुए सीड को अवेलेबल हो जाते हैं और नवोद्भिक का अंकुरण करने में मदद करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सीड, सीड का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम देखें तो सीड जो है, सीड एज ए सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइसेस, सीड जो है वो एक प्रकार का हमारे भोजन की आपूर्ति का संसाधन है। यहाँ पर देखें भोजन की आपूर्ति के संसाधन में सबसे पहला पॉइंट देखें तो स्टोरेज जो है, सीड है उसका भोजन का के रूप में उसको संचित किया जाता है। और जैसे गेहूँ है, चना है, बाजरा है, जौ है, मटर है, जवार है, चना है, सोयाबीन है, इन सब को हम, चाहे सीरियल्स हैं, दालें हैं, जितनी भी, उनको भी हम सीड के रूप में ही उनको स्टोरेज करते हैं और भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है जेनेटिकल वेरिएशंस। जो सीड है उसके अंदर जेनेटिकल वेरिएशन होता है, क्योंकि सीड के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पर परागण होता है। पर परागण के कारण जो अदर प्लांट्स होते हैं उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सीड की फ्लावर को फर्टिलाइज़ कराते हैं, जिससे कि अंदर सीड के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और क्रॉसिंग ओवर के कारण जो है सीड के अंदर नए जो जीन्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं और नई वैरायटी को डेवलप करते हैं। इस कारण जो सीड है उसके अंदर जो जेनेटिकली वेरिएशंस, आनुवंशिक विविधताएं उसके अंदर देखने को हमें मिलती हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखें इसके इम्पोर्टेंस के अंदर, तो सीड को क्या कहा जाता है, सीड है एक प्रकार की यूनिट ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। ये आनुवंशिक पुनर्योजन की एक इकाई है, वो सीड कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने के बाद क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है सीड के अंदर, और एक सेल जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है, जो कि दूसरे सेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन होकर सेंट्रल सेल जो है वो एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और इस तरह जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो है वो सीड है उसके जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट है, माइक्रोपाइलर रीजन्स है, निभागीय चलेजा भाग हैं, वो सब सीड के अंदर पाए जाते हैं। और सीड के अंदर जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन होता है और सीड इस प्रकार यहाँ पर जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ की जाती है। तो हम यहाँ पर आज का हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हमने इस वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचय किस तरह होता है, फिर जो भोजन है वो किस तरह से नवोद्भित अंकुरित होते हुए सीड को अवेलेबल होते हैं।